जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आइए सॉल्व करते हैं। हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। किसी भी इक्वेशंस में या किसी भी पॉलिनोमियल में उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यदि 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, या हाईएस्ट पावर 3 हो तो हम क्यूबिक बोलेंगे। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x और y है। x का पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, y का भी पावर 1 है। तो किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर यदि 1 हो तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x हुआ प्लस 5y हुआ प्लस 6z हुआ। इसमें वेरिएबल x, y, z है। इन सभी वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यदि हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जैसे कि यहाँ पे x, y, z ये वेरिएबल है। तो जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे 4x, तो इसमें कितने वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल है। यहाँ पे x और y है तो x और y है यानी कि 2 वेरिएबल है। x, y, z इसमें 3 है तो इसमें 3 वेरिएबल हो गया। हमको इसमें ओनली 2 वेरिएबल पढ़ना है, यानी कि हमको x और y पर ही क्वेश्चन आएगा, x और y पर ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 15x प्लस 20z। अब ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, x और z 2 वेरिएबल हैं। तो ये हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग 9th में पढ़े हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम 9th में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे 10th में ये 2 हो जाता है। तो इसका 10th में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल x है, y है, और इन सभी का हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे x और y 2 है तो ये 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रहे a1, b1, c1 ये कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका पावर 2 हो, 3 हो या नहीं हो, इसको हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए और ओनली 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो ध्यान रहे x और y का पावर 1 है और इसमें x और y 2 ही वेरिएबल है। इसमें भी देखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ भी x और y है, x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। x और y 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। a2, b2, c2 ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यदि हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 इक्वेशन देगा, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो है इसका 3 मेथड्स है, ग्राफिकली मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकली मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, इसका जो 100% है एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। और आप लोग पेपर देने जाएंगे ना तो उसमें ग्राफ पेपर भी रहता है। ग्राफ पेपर का मतलब क्या होता है कि 100% ग्राफ से क्वेश्चन देता ही देता है। तो ये ग्राफिकली मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। अब बारी बारी से समझते हैं हम, ग्राफिकली मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड क्या होगा। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हम एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं। अब इसमें से इक्वेशन लेकर a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए क्या होता है, यदि मैं ले लूँ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0 एंड 5x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल 0।
ये हमारा यदि कोई भी इक्वेशन देगा ना तो ऐसे दो इक्वेशन फॉर्म में देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशंस को इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, पहला इक्वेशन है पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरा जो है दूसरे के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है तो x है, a1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे a1 इज वैल्यू ऑफ 2, दे b है तो b है, b1 इज वैल्यू ऑफ -3 एंड c1 इज वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा। सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू हो जाएगा 5, b2 की वैल्यू हो जाएगा 6 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगा 10। यदि हम इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना तो हम a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू ऐसे ही इक्वेशन गिवन रहेगा और ऐसे ही हम कंपेयर करके यहाँ पे राइट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ग्राफिकली मेथड। आइए देखते हैं ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट करते हैं। इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखिए इसको हम कैसे ग्राफिकली मेथड को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये एक हमारा कंडीशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर इसी के बेस पे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कंडीशन a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन पे वन सोल्यूशन होता है। यदि कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 हो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन पे मेनी सोल्यूशंस होता है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, यदि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे नो सोल्यूशन होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ग्राफिकली मेथड को किस सोल्यूशन पे हम सॉल्व करेंगे। यदि कोई कि जब वो क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो उस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे। यदि उस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ सेटिस्फाई करेगा तो उसका फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं होता है। अब ध्यान रहे, यदि किसी भी क्वेश्चन का यदि सोल्यूशन होगा, चाहे वन सोल्यूशन हो या मेनी सोल्यूशन हो, तो उसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी कि पैरेलल लाइन के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बनता है। आइए समझते एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि ग्राफिकली मेथड को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान के चलो एक हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू होगी 1, b1 इज वैल्यू ऑफ +3 एंड c1 इज वैल्यू ऑफ -6। ये +6 है, यदि इस साइड जाएगा तो ये -6 होगा। सेकंड है a2 इज वैल्यू ऑफ 2, b2 इज वैल्यू ऑफ -3 एंड c2 इज वैल्यू ऑफ -12। ये +12 है, जब इस साइड जाएगा तो -12 होगा। अब ध्यान रहे, अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 जब निकाले हैं तो इसको ये देखेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि इन दो इक्वेशंस पे यदि सोल्यूशन बनेगा तभी हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, यदि सोल्यूशन नहीं बनेगा तो फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे। और सोल्यूशन किस किस कंडीशन पे बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन पे सोल्यूशन बनता है और पैरेलल लाइन पे सोल्यूशन नहीं बनता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये चेक करते हैं तो क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 1/2 3/-3, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2 इक्वल -1, यानी कि ये जो है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन को, तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे वन सोल्यूशन होता है। जब वन सोल्यूशन होता है तभी हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को यदि सोल्यूशन को कंडीशंस का सेटिस्फाई करेगा तभी हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। यदि सोल्यूशन को कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का हम टेबल बनाएंगे, x y। यदि फर्स्ट वाले इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। सेकंड टेबल हमारा है, सेकंड इक्वेशन का टेबल है हमारा, सेकंड पे आइए। यदि x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूं, यदि
x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू होगी -4। यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू होगी 6। यानी कि पहले इक्वेशन से हमारा टेबल का जो पॉइंट होगा 0 2 एंड 6 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन से जो हमारा टेबल बनेगा वो 0 -4 एंड 6 0 बनेगा। आइए हम सॉल्व करते हैं तो फिगर कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस होता है। अब ये जो पॉइंट जो है अब हम इस पे हम सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं पॉइंट क्या है 0 2, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 6 0, यानी कि फर्स्ट वाला x की वैल्यू होता है, सेकेंड वाला y की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट वाला x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 0। यानी कि हम पहले इक्वेशन का जो हम पॉइंट जो है हम फिगर पे ड्रॉ कर दिए हैं, तो ड्रॉ कर दिए हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम मैच कर लेंगे। इसको मैच कर लिए। सेकंड होता है 0 -4, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, यानी कि y की वैल्यू -4 है, तो ये नीचे की तरफ होता है y की वैल्यू -4, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 -4। सेकंड है x की वैल्यू 0 6 0 है, यानी कि x की वैल्यू 6 0, यही कंडीशन होगा। यानी कि सेकंड का भी ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है, इसको भी हम मिला देते हैं, इसको भी हम मिला देते हैं। अब ध्यान रहे, ये जो हमारा लाइन हुआ, इस लाइन पे जो इक्वेशन है x + 3y -6 = 0 है, और इस वाले लाइन पे हमारा सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y -12 = 0 है। यानी कि जो इक्वेशन का लाइन होगा उस पर हम राइट कर देंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे कितना सोल्यूशन होता है, 1 सोल्यूशन होता है। तो देखिए ये जो दोनों लाइन जो है 1 टाइम टच किया है। यदि यही यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनता ना, तो ये जो दो लाइन है एक दूसरे से टच करेगी ही नहीं। इक्वेशन पे सॉल्यूशन बनेगा तभी हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, यदि सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे। ये आइए आप लोग को आई होप समझ में आया होगा ग्राफिकली मेथड। आइए सेकंड इसका मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों में से किसी भी मेथड से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। कोई भी इक्वेशन लेट कर लो, जैसे कि x + y = 6 है एंड 2x + 3y = 12 है। ये हमारा दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट यही है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना। बट इसमें डिफरेंट ये हो जाता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसेस अलग हो जाता है और एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस अलग हो जाता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम आता है। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 6 है। यदि हम y को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये x इक्वल हो जाएगा 6 - y। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब ये x + y है, इसको हम इक्वेशन कर लेते हैं थर्ड। ये x = 6 - y को हम ये सेकंड में पुट करेंगे, यानी कि राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर राइट करेंगे पुटिंग the value of x in इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो x की वैल्यू है हम थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड में पुट करिए, जहां पे x है वहां पे 6 - y पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, x के जगह पे हो जाएगा 6 - y + 3y = 12। अब इसे 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 12 - 2y + 3y = 12। अब ध्यान रहे +3y - 2y हो जाएगा ओनली y इक्वल ये
12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये y की वैल्यू को हम थर्ड में पुट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे, तो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल 6 माइनस 0, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ये आइए समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखिए मैं पहले ही वाला ही क्वेश्चन लिया हूँ, x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल 12। मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करके मैं वही आंसर लाने वाला हूं, इसलिए आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस केवल प्रोसेस चेंज हो जाता है। आइए हम समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे या तो x की वैल्यू इक्वल करो या तो y की वैल्यू इक्वल करो। अब यहाँ पे है 2x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ भी हम 2x को यहाँ भी 2x राइट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इक्वल 12। इसको इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x भी हो गया, यहाँ भी 2x हो गया, दोनों तरफ हमारा 2x हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड को थर्ड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल 12। ये हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 12 6 है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे सबसे पहले या तो x की वैल्यू इक्वल करते हैं या तो y की वैल्यू इक्वल करते हैं। तो हम चलो x की वैल्यू इक्वल करते हैं, यहाँ पे 2x है, यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट में होगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल 12, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल 12, थर्ड है 2x प्लस 2y इक्वल 12। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y में से माइनस 2y को कैंसिल करेंगे तो y होगा, ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल होगा तो 0 होगा, यानी कि y की वैल्यू होगा 0। अब ये y की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करो या थर्ड में पुट करो, आंसर सेम आएगा। अब लिखते हैं यहाँ पे, चलो सेकंड में ही पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इसमें जहां जहां y है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3y की जगह पे इंटू 0 इक्वल 12। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी कि 2x इक्वल 12। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल होगा, x की वैल्यू हो जाएगा 6। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।